एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा और आज हम बात करने वाले हैं माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी और धारणा दुर्गा स्टारर माँ बहन के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। यस, इट्स द सेम मूवी जिसके प्रमोशंस में धारणा को फ्रेम से हटने के लिए बोल दिया था पैप्स ने। हो गया ना, खाली 2 जन का। बट टॉकिंग अबाउट प्रमोशंस, इस फिल्म के बहुत अलग अलग जगह जाके प्रमोशंस किए हैं इन लोगों ने, विच इज अ गुड थिंग आई सपोज। बट ये प्रमोशंस काम भी आए हैं या नहीं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, स्टोरी की बात करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसी कोई ताबड़तोड़ ग्राउंड ब्रेकिंग स्टोरी नहीं है इस फिल्म की, बट द वे इट इज प्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन वो फिर भी देखने में थोड़ा ठीक लगता है। तो ऐसा कोई वाह क्या कमाल कर दिया वाला सीन नहीं है इस फिल्म में। तो बड़ी स्लाइली इन्होंने हेमा, रेखा, जया और सुषमा ऐसे निर्मा की एड में से 3 नाम उठा के मेन लीड्स के नाम रख दिए हैं। रेखा इज माधुरी दीक्षित, जो कि एक सिंगल मदर है और वो एक काफी नोजी कॉलोनी में रहती है। उनकी 2 बेटियां हैं, तृप्ति डिमरी यानी जया एंड धारणा दुर्गा यानी सुषमा। अब सडनली समहाउ रेखा जी के घर में उनके पड़ोसी गुप्ता जी यानी रवि किशन का मर्डर हो गया है एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस अब रेखा जी की हालत खराब है। उनका डेथ हो गया। वो रोते रोते अपनी दोनों बेटियों को कॉल करके बुलाती हैं टू हेल्प हर कवर दिस मर्डर मेस। अब इस स्टोरी में रेखा जी को बहुत ही बोल्ड एंड ब्यूटीफुल एंड बॉर्डरलाइन कैरेक्टरलेस दिखाया गया है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बाय द वे, क्योंकि ये 2026 चल रहा है। व्हेन आर वी गोइंग टू स्टॉप ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन यार। एनीवेज, उनकी दोनों बेटियों की भी आपस में बिल्कुल बनती नहीं है, क्योंकि वो दोनों भी आपस में सौतेली हैं। बिकॉज अपेरेंटली उन दोनों के फादर्स भी अलग हैं, हेंस द कैरेक्टर असैसिनेशन। एंड ऑल्सो बिकॉज धारणा तृप्ति के पति से कुछ ज्यादा ही क्लोज है, व्हिच शी डज नॉट लाइक। वैसे सच बताऊं तो मुझे इन तीनों की इक्वेशन अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड लगी, कुछ जरूरत ही नहीं थी ये फालतू के एंगल्स की। वैसे अगर ये कोई भी और लीनियर स्टोरी होती तो उसमें यही दिखाते कि कैसे इन तीनों लेडीज ने मिलकर डेड बॉडी से अपना पीछा छुड़ाया। बट सिंस इसको एक थ्रिलर कॉमेडी बनाने का ट्राई किया गया है, तो एक के बाद एक छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहेंगे एंड कुछ कुछ खुलासे भी होते ही रहेंगे। आगे स्टोरी में और भी बहुत सारे एंगल्स है, जैसे किसी की शादी हो रही है, किसी का आईवीएफ नहीं हो पा रहा है, कोई फिरौती मांग रहा है, कोई डेड बॉडी ढूंढने में लगा हुआ है, कोई इनका घर छीनना चाहता है, और कुछ लोगों को तो लिटरली रेखा जी के स्लीवलेस ब्लाउज पहनने से भी प्रॉब्लम है। इस उम्र में भी स्लीवलेस ब्लाउज पहने घूम रही हो। मतलब फुल क्योटिक स्टोरी। बट इस सबके बीच में जो एक चीज कांस्टेंट है वो है इन तीनों का आपस में लड़ना। भाई आई स्वेयर इन्होंने इतने कलेश किए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊं। हम भी जा रहे हैं। स्पेशली जया और सुषमा ने, एंड टू बी ऑनेस्ट इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। भाई लेजिट पीक सिबलिंग बिहेवियर, आपको इतना रिलेटेबल लगेगा और कई जगह तो बहुत हंसी भी आएगी। शर्म बच्चा है दोनों को। हां क्या रही है? कहीं कहीं पर तो इतना वियर्ड लगता है इनको ऐसे काम एंड कंपोज एंड कैजुअल देखना इस पूरी सिचुएशन में। चाय बना है ब्रो, लाश पड़ी है तुम्हारे घर में, हाउ आर यू नॉट फ्रीकिंग आउट? कुछ सीन्स सही है, लेकिन कुछ सीन्स काफी ज्यादा स्ट्रेच्ड हैं एंड बीच बीच में तो काफी स्लो भी है मूवी। मैंने तो वैसे ही 1.5x पे देखी है, यू कैन ऑल्सो कंसिडर दिस अ प्रो टिप। आई वुड से इस फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा है एंड देखने में जैसे जैसे चीजें हो रही है वो अच्छा लगेगा आपको। एंड पंच लाइन्स और कॉमिक टाइमिंग्स भी अच्छी है काफी जगह पर। कुछ चीजें काफी क्रिंज है, जैसे इन तीनों माँ बेटी के कुछ ना कुछ तो पास के कांड है जो उन्होंने ऐसे फ्लैशबैक में ले जाके दिखाए हैं, विच आई फाउंड वेरी ऑकवर्ड। और उसके ऊपर से डू यू रिमेंबर दैट सनसनी वाले अंकल, वो आके स्टोरी नरेट कर रहे हैं बीच बीच में, वो भी एकदम सेम सनसनी स्टाइल में यार। इट वाज वेरी क्रिंज। आज हम करेंगे चौंका देने वाला खुलासा। I mean, why? क्या जरूरत थी भाई इसकी? टू बी ऑनेस्ट वैसे तो छोटी है इस फिल्म की ड्यूरेशन, लेकिन अगर ये फिर भी इसको ठीक से डायरेक्ट करते एंड ये ऐसे अननेसेसरी सेगमेंट्स नहीं रखते ना इसमें, तो इट वुड हैव बीन वे शॉर्टर एंड क्रिस्पर, बिकॉज अभी इट वाज काइंड ऑफ अ मेस। एक्टर्स की बात करें तो देखो, आई एम अ माधुरी दीक्षित पगलू एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। मुझे एक्चुअली माधुरी से बेटर एक्ट्रेस आज तक लगी ही नहीं कोई बॉलीवुड में यार। एंड हियर ऑल्सो आई वाज सो एक्साइटेड टू सी हर इन दिस न्यू कैरेक्टर। यहाँ एकदम बोल्ड ब्यूटीफुल बॉस एस वुमन का कैरेक्टर प्ले किया उन्होंने। शी इज सो ब्यूटीफुल कि पूरे मोहल्ले के आदमी उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं एंड वो अपने बेनिफिट के लिए उनका फायदा उठाती रहती है। इट वाज ऑल सो मच फन टू सी। पर देखो, एज अ न्यूट्रल ऑडियंस मेरे को लगता है कि उन्होंने वैसे अच्छी एक्टिंग की है यहाँ पर, लेकिन कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत ओवर एक्टिंग भी की है। अभी कहाँ भी निकलो। एंड टू बी ऑनेस्ट ये पूरी स्टोरी इतनी वीक थी कि भाई कोई कितना भी अच्छा एक्ट कर ले कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, बिकॉज इट विल स्टिल लुक वेरी लेम। जब स्टोरी और डायरेक्शन में ही दम नहीं है तो एक्टर्स सोली इस पूरी फिल्म को नहीं संभाल सकते हैं। तृप्ति डिमरी की बात करें तो यार टू बी ऑनेस्ट आई एम नॉट हर फैन। मुझे उसकी पहले की परफॉर्मेंसेस भी काफी एवरेज ही लगी है एंड द मोमेंट आई सॉ हर इन विकी एंड विद्या का वो वाला वीडियो, भाई आई वाज डन। आई वाज लाइक भाई इससे नहीं हो पाएगा, बट समहाउ यहाँ शी वाज प्रीटी गुड। अंडा पेट खराब हुआ है तुम्हारी मम्मी। ये कैरेक्टर बहुत डिफरेंट था बट समहाउ सूट कर रहा था उसको एंड शी वाज प्रीटी नेचुरल हियर, सो आई वुड से आई एम लोकी इंप्रेस्ड बाय हर। और भाई एक सीन था जिसमें इसने अपने पति को चप्पल मार मार के ऐसे भगाया है ना मोहल्ले से, आई स्वेयर इट वाज द हाईलाइट ऑफ द फिल्म। धारणा का सेकंड बॉलीवुड प्रोजेक्ट है। आई डोंट नो आपको याद भी है या नहीं कि वो सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में जानवी की बेस्ट फ्रेंड बनी थी एंड वहां पर उसका रोल बहुत ही ज्यादा छोटा था कि नोटिस में भी नहीं आया होगा लोगों को शायद, बट यहाँ उसने थर्ड लीड प्ले किया है एंड काफी स्क्रीन टाइम मिला है उसको, सो दैट इज अ गुड थिंग। बट परफॉर्मेंस वाइज आई वाज एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर एंड शी वाज वेरी ओके। दीदी
की हो? कैरेक्टर वाइज तो आई थिंक वो अपने नेचुरल हैबिटेट में ही थी, क्योंकि यहाँ पर भी इन्फ्लुएंसर ही प्ले किया है उसने। एंड सरप्राइजिंगली इनफ उसने कहीं कहीं पर थोड़ी सी गालियां भी दी है, लेकिन बहुत जगह पर उसने ओवर एक्टिंग भी किया है। एंड वो जो यूपी वाला एक्सेंट है वो भी कहीं कहीं पे छूट रहा था। आई लव धारणा, आई लव हर रील्स, लेकिन यहाँ पर शी वॉजंट एज गुड इन माई ओपिनियन। रवि किशन का रोल छोटा था एंड कुछ ज्यादा करने को मिला नहीं उनको यहाँ पर। एंड टू बी ऑनेस्ट उनका होना या ना होना एक बराबर ही था, बट ऑल इन ऑल जितना भी मिला उनको वो मेल शोविनिस्ट वाला कैरेक्टर प्ले करने के लिए उतना उन्होंने अच्छा ही किया। गीतांजलि कुलकर्णी जिनको आपने पहले गुल्लक और भी काफी सारे शोज में देखा होगा, शी इज अ फैब एक्टर एंड यहाँ पर भी शी वाज वेरी गुड। आपको बहुत ही मजा आने वाला है उनको स्क्रीन पे देख के। गुप्ता जी की एकदम डोमिनेटिंग वाइफ का कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने एंड इट वाज वेरी गुड। बाकी आई वुड से सपोर्टिंग कास्ट भी ठीक है। एक कैमियो है जो सेकंड हाफ में आता है, जो 5 मिनट की एक अननेसेसरी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन लेके आता है अपने साथ, जिसकी एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं थी, बट वो क्या था क्यों था वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया। सी ऐसी ही चीजें मैं बोल रही थी कि अगर नहीं होती ना तो लिटरली ये फिल्म 1 घंटे की बनती एंड इट वुड हैव बीन वे बेटर। सॉन्ग्स भी इस फिल्म में 1-2 ही हैं, वो भी काफी बिलो एवरेज। एंड आई थिंक थ्रिलर जॉनर में तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड म्यूजिक, वो थैंकफुली यहाँ पर डिसेंट इनफ था, तो वो मुझे ओवरऑल सही लगा इस फिल्म के अकॉर्डिंग। बट उसके अलावा कोई गाना ऐसा नहीं है जो बाद में आपको याद रहे। ओवरऑल 2 घंटे 7 मिनट का रन टाइम है इस फिल्म का। इट्स अ वेरी लाइट थ्रिलर कॉमेडी वन टाइम वॉच काइंड ऑफ मूवी, जिसमें ज्यादा कुछ सीरियसली लेने को है नहीं। मोस्टली पूरी फिल्म में टाइम पास और स्टोरी बिल्डअप ज्यादा है। लास्ट के 20-25 मिनट में आके थोड़ा सा ऐसे राज खुलने शुरू होते हैं, तो इट स्टार्ट्स मेकिंग सम सेंस। फीमेल लेड कास्ट है, ये बहुत अच्छी बात है कि इनको ऐसे कोई हीरो की कमी यहाँ पर महसूस नहीं हुई। इसके अलावा भर भर के आपको इस पूरी मूवी में पेट्रियार्कल माइंडसेट और विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन दिखाई देगा। 1-2 जगह गालियां और थोड़े से ऑकवर्ड सीन्स है, तो आई वुड सजेस्ट कि फैमिली के साथ ना ही देखो तो बेटर रहेगा आपके लिए। ओवरऑल आई वुड से आई डोंट हेट इट बट आई डोंट लव इट ईदर। इट वाज जस्ट ओकेश। सो अगर आप माधुरी दीक्षित फैन हो तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, आपको पसंद आएगी। बट अगर कुछ अच्छी स्टोरी, अच्छा क्लाइमैक्स या फिर अच्छी डार्क कॉमेडी ढूंढ रहे हो तो फिर माँ बहन आपके लिए नहीं है। सो मैं देना चाहूंगी इस फिल्म को 2 और 5 स्टार्स। आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपने अभी तक ये फिल्म देखी है या नहीं, एंड अगर बाय चांस देखी है तो आपको इन तीनों में से सबसे अच्छी किसकी एक्टिंग लगी, एंड क्या प्लॉट ट्विस्ट आपको पसंद आया, क्या नहीं पसंद आया। टेल मी एवरीथिंग। ऑल्सो मेरे को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। लास्ट वीक मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि मेरे चैनल पे कुछ गिव अवे टाइप्स चल रहा है, सो आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर कि भाई इट वाज नॉट मी। अगर मैं कभी भी लाइफ में कोई गिव अवे करूंगी आई विल मेंशन इन द वीडियो, एंड टिल द टाइम यू नॉट सीइंग माय फेस, जब तक आप मुझे ये बोलते हुए नहीं सुन रहे हो, प्लीज डोंट फॉल फॉर एनीथिंग लाइक दिस। कोई भी कमेंट्स को रिप्लाई मत करो, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो प्लीज। ये बहुत स्कैम्स चलते रहते हैं ऐसे, प्लीज बी सेफ। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में। बाय।